एक समय की बात है, जब राजेश नाम का एक आदमी शहर में नया नया रहने आया था। उसने एक घर में किराया का कमरा ले लिया था, पर उसके पास अभी भी कोई काम नहीं था। वो काफी दिनों से कोई नौकरी ढूंढ रहा था। उसे कोई भी काम पर नहीं रख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसे कुछ दिन सोचने में ही निकल जाते हैं। उसके गांव से लाए पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अब तो मेरे पास थोड़े से ही पैसे बचे हैं और ऊपर से कोई काम भी नहीं मिल रहे हैं। अब क्या करूं? हे प्रभु, आप ही मेरा मदद करो। ये कह के वो उस रात आराम से सो जाता है। अगले दिन राजेश दोपहर तक सोता रहता है। जब राजेश उठता है तब दरवाजे पर कोई बेल बजाता है। राजेश उठकर दरवाजा खोलता है तो उसके सामने बगल के पड़ोसी का लड़का टीनू खड़ा होता है। अरे टीनू, तू इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, आज मेरा जन्मदिन है तो मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ। अरे हैप्पी बर्थडे बेटा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। थैंक यू अंकल। चलो मैं चलता हूँ। राजेश खाने का थैली खोलता है तो उसमें पेस्ट्री केक और मैंचूरियन होती है। राजेश वैसे भी बहुत भूखा होता है। वो फटाफट प्लेट में मैंचूरियन निकालता है और खाता है। खाते खाते राजेश के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे क्यों ना मैं ये मैंचूरियन बेचना ही शुरू कर दूं। इसमें तो ज्यादा लागत भी नहीं है, बस सब्जी और थोड़े बहुत मसाले। इसमें तो बहुत कमाई भी होगी और मैं तो थोड़ा बहुत मैंचूरियन बनाना भी जानता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। कल ही मैं बाजार से सब सामान का इंतजाम कर लेता हूँ और परसों से अपनी मैंचूरियन के ठेला तैयार। बस राजेश फिर ऐसा ही करता है। सबसे पहले वो एक पुरानी ठेला खरीदता है। ठेला खरीदने के बाद वो बाजार से मैंचूरियन के सारा मटेरियल खरीद कर लाता है और अपनी ठेला तैयार कर देता है। आखिर में मेरा काम शुरू हो ही गया। अब बस कल प्रभु के नाम लेकर अपनी मैंचूरियन के ठेला लगाऊंगा। खूब मेहनत करूंगा और पैसे इकट्ठे करके अपने गांव भेज दूंगा। उसके बाद माँ बाबूजी को भी दिक्कत नहीं होगी। अपनी बहन रीना की शादी भी अच्छी जगह करवा पाऊंगा। अगले दिन राजेश बड़ी ही खुशी खुशी उठता है और सब तैयारी करके निकल पड़ता है। अपना मैंचूरियन के ठेला लेकर मेन चौक पर जाकर ओ अपना ठेला साइड में खड़ा कर लेता है। उसके बाद ओ अपना मैंचूरियन बनाना शुरू कर देता है। उसी चौक पर भीम की मैंचूरियन की दुकान पहले से ही होती है, पर ओ दुकानदार हर चीज बहुत ही महंगी देता था। जब लोग राजेश के मैंचूरियन खाने आते हैं तो ओ खाते ही रह जाते हैं। सब उसकी बनाई मैंचूरियन की बहुत तारीफ करते हैं। धीरे धीरे राजेश के दुकान पर ग्राहक का काफी भीड़ जुटने लगता है और भीम के दुकान पर लोग जाना बंद कर देते हैं। इस मैंचूरियन वाला के आते ही हमारा दुकान का सेल बिल्कुल ही बंद हो गया है। ऐसे कैसे चलेगा? मालिका ये बहुत ही स्वादिष्ट मैंचूरियन बनाता है और बहुत ही कम दाम पर बेचता है, इसीलिए सब उसके दुकान पर जाते हैं। तुमको कैसे पता कि ओ टेस्टी बनाता है मैंचूरियन? बस आसपास वाले बता रहे थे, लेकिन मैंने कभी उसकी मैंचूरियन खाकर नहीं देखी। जो भी है, कैसा भी बनाता हो, इसका काम तो बंद करना ही पड़ेगा। भीम एक दिन राजेश के पास जाता है। ओ उससे ठेला हटाने की बात करता है। देख भाई, ठेला यहां से जल्द हटा ले, समझा? अरे भैया, आप हमें धमकी ना ही दे सकते। धमकी तो मैंने दे दी। अब देख ले, अपनी सलामती चाहता है तो ये ठेला कल से यहां नहीं लगना चाहिए। इतना कह के भीम वहां से चला जाता है और राजेश टेंशन में आ जाता है। अभी तो मेरा काम जमा था और अभी से ये सब दिक्कत आनी शुरू हो गई। अरे भैया, कुछ ना कर पाएगा ये। आप अपना ठेला आराम से यही लगाइए। ऐसे लोग आपको डराएंगे क्योंकि उनकी दुकान बंद पड़ गई है। अगर आप डर जाओगे तो कोई भी काम नहीं कर पाओगे। हिम्मत से काम लो और कल भी अपना ठेला इसी जगह लगाना। इस आदमी के बात राजेश को सही लगती है। ओ अगले दिन बिना डरे उसी जगह अपना ठेला लगाता है। ये देख भीम को बहुत गुस्सा आता है। ओ अपने दुकान से 2 नौकरों को राजेश को पीटने के लिए भेजता है। दोनों राजेश को पीटने पहुंच जाते हैं और उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं। राजेश को पीटते देख कुछ लोग उसे बचाने आ जाते हैं। उस दिन राजेश बच जाता है। अब भीम कुछ नया तरकीब निकलता है। वो पुलिस वालों को कुछ पैसे देता है और उनसे राजेश का ठेला हटवाने को बोलता है। पुलिस राजेश के पास आती है। हाँ भाई, बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें। किससे परमिशन लिया तू यहाँ ठेला लगाने की?
लाइसेंस कहाँ है तेरा? परमिशन, लाइसेंस, मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है सर। ऐसा है तो चलो फिर थाने। हवलदार, इसकी ठेला उठा के अभी फेंको यहां से। ऐसा मत करिए सर, ये मेरी रोजी रोटी है, मुझे गांव पैसे भेजनी है बहन के शादी के लिए। अरे बहुत सुन ली है ऐसी कहानियां। चल रहे थाने में, बंद कर इसे। पुलिस वाले राजेश को थाने में ले जाकर खूब पिटाई करते हैं। पूरी रात पीटने के बाद वो अगले दिन उसे छोड़ देते हैं। राजेश बेचारा इतना पीटने के बाद भी सीधा अपने ठेले के पास पहुंचता है। राजेश के ठेला पूरी तरह टूटी फूटी हालत में था। मेरा ठेला, मेरा सब बर्बाद कर दिया, क्या गलती थी मेरी? ऐसे तो हम गरीब लोग कोई भी काम नहीं कर सकते। राजेश रो रहा होता है कि तभी उसकी नजर भीम पर जाती है, जो बहुत खुश दिख रहा होता है। राजेश समझ जाता है कि ये सब भीम की ही किया धारा है। मैं सब समझ चुका हूं कि ये सब तुमने ही किया है। आज तुम मुझ पर हंस रहे हो, न ईश्वर सब देख रहे हैं। हाँ तो देखने दे ईश्वर को, हमने कौन सा उन्हें रोका है। राजेश रोता हुआ घर चला जाता है और घर जाकर उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है। उसके सर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि उस डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर उन्हें कुछ टेस्ट करने को बोलते हैं। तब पता चलता है कि उसके दिमाग में चोट लग गई है और वो कुछ दिन ही जी पाएगा। राजेश बहुत रोता है। राजेश बेचारा अब काम नहीं कर पाता। उसकी बहन की शादी भी तय हो चुकी होती। उसे हर हाल में गांव में पैसे भेजने होते हैं। राजेश अपनी चोट के बाद भी घर में नहीं बता सकता था और ओ बेचारा अकेले ही घुटता रहता है। कुछ ही दिन में राजेश की मौत हो जाती है और ओ मरने के बाद एक भूत बन जाता है। अपने बहन के शादी के पैसे तो मैं जोड़ कर ही रहूंगा। मरने के बाद भी मैं अपना फर्ज निभाऊंगा और उस भीम से भी अपनी मौत का बदला लूंगा। आज उसकी वजह से मेरी जान चली गई। उसी की वजह से मेरी माँ बाबूजी जिंदगी भर अकेले रहेंगे। उनका बस मैं ही एक सहारा था, वो भी इस भीम के वजह से छीन गया। अगले दिन भूत राजेश के भेष में अपनी ठेला लेकर निकलता है और वही उसी जगह जाकर मैनचुरियन बनाने लगता है। उसके पास हमेशा की तरह भीड़ जमा हो जाती है। राजेश के हाथ मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। ये देख भीम को बड़ा गुस्सा आता है। शाम को अकेले में वो अपने एक नौकर को भेजता है और खुद घर चला जाता है। अरे तुझमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई? और तेरी चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? इतना पिटवाया था, मालिक ने तुझे। इतना कहते ही राजेश भूत में बदल जाता है। भूत भूत अब बोल, क्या बोल रहा था? ले पकड़ मेरा गला, जैसे उस दिन तू मेरे सर पे मारा था, वैसे आज भी मार कर दिखा। मुझे जाने दो मुझे। अरे अभी तो तू इतना हिम्मत दिखा रहा था, अभी इतना डर रहा है, ऐसे मजा थोड़े आएगा। उस दिन मालिक के कहने पर मारा था, मुझे छोड़ दो। चल ठीक है, एक शर्त पर तुझे छोड़ दूंगा। क्या क्या? जब तक मैं मना ना करूं तब तक तुझे मैनचूरियन खाते रहने होंगे। भूत नौकर के सामने बहुत सारे मैनचुरियन रख देता है। कुछ देर नौकर मैनचुरियन खाता है, पर फिर उसका पेट भर जाता है और उसे मैनचुरियन खाई ना ही जाती भूत के डर से। ओ नौकर इतनी मैनचुरियन खा जाता है कि उसे उल्टियां होने लगती है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उसका पेट फटने को हो जाता है। भूत उसे ऐसी हालत में छोड़कर गायब हो जाता है। उसके बाद कुछ लोग उसे ऐसे देखते हैं और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। अगले दिन भीम को पता चलता है कि उसका नौकर हॉस्पिटल में है और राजेश ने फिर से मैनचुरियन का ठेला लगा रखा है। ठेले पर पहले से ज्यादा भीड़ है और उसकी खूब कमाई हो रही है। अब भीम दुकान में अकेला बच जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता उसका नौकर हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया। वो अपने नौकर से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाता है और वहां उसके नौकर पूरी कहानी बताते हैं और भीम की हालत खराब हो जाती है। भीम बहुत डर जाता है। वो डरते हुए अपनी दुकान पर जाता है। दूर से वो राजेश को मैनचुरियन बनाते देखता है। कौन कह सकता है कि वो आदमी एक भूत है? कैसे आम लोगों की तरह मैनचुरियन बनाकर बेच रहा है? अब मुझे अपने बारे में सोचना है। अब मुझे जल्द से जल्द दुकान यहां से बेचनी होगी। कुछ ही दिन में भीम अपनी दुकान बेचकर हमेशा के लिए चला जाता है। उसके बाद भूतिया मैनचुरियन वाला अपना मैनचुरियन आराम से बेचता है।